करोरी बाबा के साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज की कथा है बाबा की बच्चों पर कृपा। नीम करोरी बाबा सदैव ही बच्चों के हित में और बच्चों के प्रेम में कई कार्य करते थे, चाहे वो बच्चों की शिक्षा में मदद करना हो, उनके स्वास्थ्य के प्रति उनके माँ बाप को जागरूक करना हो, या उनको अच्छी या सही शिक्षा देना। जब भी उन्हें समय मिलता वो अपने बच्चों को सही शिक्षा देते और वो सभी बच्चों को अपना ही बच्चा मानते थे, जिससे कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बच्चा उनसे छूट जाए या उनके आसपास ना रहे। हमेशा उनका बाल सुलभ मन बच्चों के पास ही रहता था। तो लौटते हैं अपनी कथा पर। आज की कथा है बच्चों पर कृपा। सिंह साहब का एक लड़का जो कि 7 वर्ष का था और कुछ समय से बीमार चल रहा था, और जब उन्हें डॉक्टरों के पास ले गए तो उसको हड्डी का टीबी बताया। लखनऊ में उस समय सिविल सर्जन डॉक्टर गौरी शंकर भार्गव थे। उन्होंने इस बालक को बलरामपुर हॉस्पिटल में भर्ती कर उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ा दिया। लड़के की माँ उसके देखभाल के लिए अस्पताल में ही रहती थी और यथासंभव डॉक्टर साहब बच्चे को देखते और उसके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना के साथ उसका इलाज अपना ही बच्चा समझ के करते। परंतु विधि का विधान, कुछ दिनों बाद उनके स्थान पर एक नए डॉक्टर महोदय आ गए, जिनका व्यवहार बच्चे के प्रति काफी उदासीन था। इस कारण वो अपनी पत्नी चिंतित और खिन्न थी। अन्य कोई उपचार न होने के कारण वो लाचार भी थी। एक दिन बाबा लखनऊ में श्री हरिओम जोशी के घर पर आकर ठहरे और थोड़ी देर में बोले कि केहर सिंह का लड़का बीमार है, हम उसे अस्पताल देखने जा रहे हैं। जबकि इससे पहले इस बारे में ना तो बाबा से किसी ने कुछ कहा, ना ही इस बारे में कोई भी बात हुई जिससे कि ऐसा लगे कि बाबा को ऐसा कुछ मालूम था। पर दैवीय प्रेरणा के तहत बाबा ने कहा कि केहर सिंह का लड़का बीमार है और उन्हें जाकर उन्हें देखना पड़ेगा और देखेंगे वो। ऐसा कहकर बाबा सीधे पहुंचे अस्पताल और लड़के को पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए बोले, इसका इलाज गलत हो रहा है, इसके पैर में कोई टीबी नहीं है, इसे घर ले जाओ, ये ठीक हो जाएगा। श्री केहर सिंह बाबा के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें बाबा पर पूरा भरोसा था। तो उन्होंने इस वाक्य को ब्रह्म वाक्य मानते हुए उस बच्चे को तुरंत घर ले गए, अपने छोटे बच्चे को, जो कि 7 वर्ष का था, और फिर कोई इलाज नहीं किया। एक दिन अपने लड़के को डॉक्टर SN माथुर को दिखाया और उनकी राय ली। ऐसा नहीं था कि राय लेने के पीछे वो बाबा पे विश्वास नहीं करते थे, पर डॉक्टर माथुर उनके परिचित थे। उन्होंने कहा एक राय ली जाए। उन्होंने लड़के के पैर के मोटापे को देखते हुए कहा कि ये निश्चित रूप से टीबी नहीं हो सकती, और उन्होंने तुरंत उसका प्लास्टर हटा दिया। लड़का बिना किसी औषधि के धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ कर गया और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। वहीं दूसरी तरफ सिंह साहब का दूसरा लड़का, जो एक आघात में अपनी आंख तकरीबन खो बैठा था, बाबा ने उसे एक आंख को देखकर सुखपूर्वक जीने के योग्य बना दिया। इस लड़के की आंख में अब भी शीशे के कण बहुत शीशे के कण मौजूद थे, जिससे लड़के को कोई भी कष्ट या सुविधा नहीं थी। जबकि अगर हम एक साधारण तौर से देखें, यदि किसी की आंख में जरा सा मिट्टी भी चली जाती है, जरा सा एक मिट्टी का टुकड़ा भी चला जाता है, तो उसे काफ़ी तकलीफ होती है। जबकि इस बच्चे के आंख में तो शीशे स्वयं थे, बट उसे ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, ऐसी कोई परेशानी नहीं हो रही थी। जबकि इस चीज को नेत्र चिकित्सा के इतिहास में एक अनूठी बात माना गया, और इस घटना का उल्लेख प्रसंग संख्या 235 में भी है, जहां वो कहते हैं कि ये किसी तरह की चमत्कारिक चीज है या किसी भी तरह की एक नई चीज है, जो हम लोग साधारणतः इसे व्हाइट पेपर कहते हैं। और
इसके अंदर भी ये छपा हुआ है। उसके बाद उस लड़के का एक सुयोग्य लड़की के साथ विवाह हुआ और अच्छी तरह अपना जीवन यापन किया उसने। तो इन सब कहानी सुनाने का क्या औचित्य है? काफ़ी लोग हमें लिखते हैं कि उनको ये समस्या हो रही है या वो समस्या हो रही है। जो बाबा जी है, बाबा नीम करोड़ी, उन्होंने हमेशा हर एक आदमी को एक ही चीज़ बोली, हृदय को साफ रखिए और हनुमान जी की सेवा करिए। हनुमान जी की सेवा करने के लिए कोई आडंबर करने की व्यवस्था नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप यदि मंगल के दिन या शनिवार के दिन 11 बार हनुमान चालीसा ही पढ़ दें तो यही सेवा है। ये भी नहीं कर सकते तो किसी गरीब भूखे को खाना खिला दीजिए, ये भी एक सेवा है। पर जो भी सेवा करें, जो भी कार्य करें, उसका कोई आडंबर ना करें, क्योंकि काफ़ी लोग कुछ भी सेवा करने के ज़्यादा उसका आडंबर का मतलब क्या हुआ? हमने यदि किसी गरीब की मदद की तो हमें उसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। हमें उसके अंदर कोई भी अहम नहीं लाना है कि हमने ये कर दिया किसी के लिए या हम उसने ये कर दिया। हमें सिर्फ महाराज जी का आदेश मानकर, ऊपर वाले का आदेश मानकर किसी की मदद करनी चाहिए। मदद का मतलब ये नहीं कि उस मदद का ढिंढोरा पीटा जाए या बड़े बड़े आयोजन किए जाएं। यदि हम एक बार मंगल को हनुमान चालीसा का पाठ कर दें या एक बार हम सुंदरकांड का पाठ कर दें या हम बालकांड पढ़ लें, यही काफ़ी है। इसके अलावा कोई अनुष्ठान या बड़ी बड़ी चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है। और महाराज जी के चरित्र को अगर आप देखें, पढ़ें, तो आपको हमेशा लगेगा महाराज जी ने अपनी पूरी जिंदगी एक कंबल धोती में काट दी। कभी उन्होंने किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं करी किसी से। कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले, 1-2 साल पहले, महाराज जी के बड़े लड़के से जो हैं, जो कि भोपाल में रहते हैं, उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उम्र उनकी 70 वर्ष से ज़्यादा ही होगी और वो किसी मेरा मिलने का सौभाग्य उनसे जबलपुर में हुआ और वो ट्रेन द्वारा भोपाल जा रहे थे। भोपाल में ही रहते हैं। वहाँ पर अगर वो किसी से भी कहते या किसी को बोलते तो वहाँ हज़ारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो सकती थी। पर वो एक साधारण ट्रेन के डिब्बे में बैठकर भोपाल जा रहे थे, ना किसी को बताकर, ना किसी से कुछ कहकर। उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी। तो हमें जब उनके स्वयं पुत्र इतना साधारण जीवन व्यतीत कर सकते हैं और बिना किसी अपेक्षा के, किसी को वो नहीं कहेंगे भाई मेरा टिकट बुक कराएं या कुछ ऐसा करें, स्वयं करते हैं वो। तो मेरा आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि लोगों की मदद करें, गरीब बच्चों को पढ़ाने में मदद करें, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करें। यही सही मानने में महाराज जी की सेवा होगी। आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको कोई भी जानकारी बाबा जी के मंदिरों के हेतु या वहाँ कैसे जाएं, तो कृपया यहाँ नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ लिखें। हम यथासंभव कोशिश करेंगे कि हम आपके सभी चीज़ों का जवाब दें। धन्यवाद।